हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जो इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट ब्यूटाफास्पोन एंड साइनोकोबालामिन साल्ट का कोई भी हो, किसी भी कंपनी का जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस साल्ट के इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशु में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु को लगा सकते हैं या नहीं, दूध देने वाले पशु को लगा सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, यानी पूरी डिटेल से क्या इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं क्या, यानी इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से साल्ट का इंजेक्शन जो भी आते हैं उन इंजेक्शनों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, क्योंकि वेट पेट एंड कैटल चैनल है वह चैनल आपको सही और सटीक जानकारी, आपको किसी भी जो दवाइयाँ मेडिसिन है उनके बारे में जानकारी देता है, किसी भी तरह की गलत जानकारी आपको उपलब्ध नहीं कराएगा। देखो, जो भी यदि आपको जो ये इंजेक्शन आता है, इस साल्ट का जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन आपको यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि वीकनेस है, कमजोरी है, देखो सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि साल्ट के बारे में पूरी डिटेल से जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन आपको मैं सरल भाषा में बता दूँ कि यदि आपका पशु कमज़ोर है, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, सुस्ता रहता है, या यदि आपका पशु कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है, यदि आपका पशु खाना कम खा रहा है, धीरे धीरे आपका पशु कमज़ोर होता जा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है जो है केरस का मेटफोस, कोई सी भी हो, केरस का नहीं हो तो अदर कंपनी का हो, लेकिन जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर मेटफोस बताया जिसके अंतर्गत ये साल्ट होते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में जिस प्रकार से वीकनेस के अंतर्गत, एनोरेक्सिया के अंतर्गत, कई दिनों से यदि भूखा है, खाना कम खा रहा है, तो सिंपल इंडाइजेशन के अंतर्गत आपका पशु जुगाली कम, खाना कम, उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी यदि आपके पशु में देखी है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जिस तरह से यदि आपके पशु को मिल्क फ्यूर हो गया, कीटोसिस डिजीज़ हो गई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यानी मेटाबॉलिक जो डिजीज़ यदि आपके पशु में है, पेट से संबंधित यदि किसी भी तरह के रोग हैं, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगा। यदि आपका पशु हरा चारा या सूखा चारा खा रहा है लेकिन बाँट नहीं खा रहा है जिस तरह से, तो आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। या जहाँ हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, जिस एरिया के अंतर्गत सूखा चारा बहुत ज़्यादा यदि आप अपने पशुओं को डालते हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को बीच बीच में उस पशुओं को आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसके इंजेक्शन के अंतर्गत साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 होता है, फास्फोरस भी होता है। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से फास्फोरस की डेफिशिएंसी है उस एरिया में या उस पशु के अंतर्गत, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, मेटफोस का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु जिस प्रकार से पाइका डिजीज़ हुई है, यानी आपका पशु अखाद्य वस्तुएं खाता है, अपना जो गाय भैंस अपना पेशाब पीती हैं, गोबर है या अखाद्य वस्तुएं, प्लास्टिक, चमड़ा यदि इस तरह से खाती हैं, इस तरह के रोगों के अंतर्गत आप अपने पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से स्ट्रेस में चला गया है, तनाव में आ गया है, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में जिस प्रकार लू की चपेट में आ जाता है, आपका पशु टेम्परेचर बढ़ जाता है, या आपके पशु में बारिश के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश गिर रही है उसकी वजह से भी आपके पशु स्ट्रेस में आ जाते हैं, गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपका पशु इनफर्टिलिटी, यदि बांझपन की शिकायत है, जिन पशु में जो आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है या कंसीव नहीं कर पा रहा है, या जिनकी कंसेप्शन रेट पशुओं की नहीं बढ़ रही है, रिपीट हो रहा है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन एक तरह का टॉनिक ही है। जिस तरह से यदि आपके पशु में एनीमिया हो गया है, यानी ब्लड के अंदर यदि RBC की संख्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो गई है, तो आप यदि आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में लीवर से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, यदि आपके पशुओं की लीवर कमज़ोर है, या यदि आपके पशु मांसपेशियों से संबंधित यदि कोई दिक्कत है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताई, जितनी भी जो बीमारियाँ बताई हैं, इन सभी बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वैसे इस इंजेक्शन का प्रयोग आप लगभग सभी तरह की बीमारियाँ आती हैं, जिस तरह से यदि आपका पशु बैठ गया, डाउनर काउ सिंड्रोम है, न्यूरो से संबंधित बीमारी
रही है वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात देखो इस इंजेक्शन की डोज की, तो अब मैं डोज बता रहा हूँ। जिस प्रकार से यदि आप गाय भैंस के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं तो गाय भैंस के अंतर्गत आप इसे 10 ml से लेकर के 25 ml तक आप इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आप इंट्राविनस प्रयोग यदि वेन में लेते हैं तो इसे आप किसी भी तरह की ड्रिप है, RL, DNS, इंटालाइट, रिंटोज किसी में भी डाल करके आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। यदि आपको रिपीट करना है तो 12 घंटे के अंतराल में भी रिपीट कर सकते हैं। यदि जिन पशुओं में यदि दिक्कत ज़्यादा है, यदि कम है तो आप इसे 24 घंटे के अंतराल में आप अपने पशु में ये रिपीट भी कर सकते हैं। लगातार 4 दिन 5 दिन कंटिन्यूटी आप इस इंजेक्शन को उस पशु में लगाया जा सकता है। इसी तरह से ऊँट के अंदर भी 25 ml से ज़्यादा है, हॉर्स के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है। इसी तरह से यदि भेड़ बकरियाँ हैं, भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन को 2 ml से लेकर के 8 ml तक आप भेड़ बकरियों में भी इस इंजेक्शन को इसी रूट से लगा सकते हैं यदि कोई भी दिक्कत हो गई है। सूअर है उसके अंदर भी आप 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप सूअर में भी लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि डॉग है, कैट है तो उसके अंदर भी आप 2 ml तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से बछड़ों के अंतर्गत, भेड़ बकरियों के बच्चों के अंतर्गत, यानी ये इंजेक्शन लगभग सभी तरह के पशुओं में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। सभी में ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात इसका, यदि दूध देने वाले पशु को यदि आप ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में नहीं होगा और नहीं आप उसके दूध में इस तरह की कोई दिक्कत होगी, यानी आप उसका दूध का सेवन भी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके नहीं होगी। इसी तरह से यदि आपके पशु जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु है तो उसमें भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी सेफ ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए है, उनमें भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं करता है। यानी कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन आपके पशु में इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हीमोग्लोबिनीरिया हुआ है, यदि आपका पशु पेशाब के साथ खून फेंक रहा है तो भी आप उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको सही और सरल भाषा में बताने की कोशिश की है कि कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं को कब कैसे लगाया जाता है और क्या साइड इफ़ेक्ट है। जहाँ तक हो सकता है इस इंजेक्शन की इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलेंगे। यदि आपका पशु सही है, यदि आप उसे लगाना चाहते हैं कि आप कहीं आपके पशु में फास्फोरस या विटामिन B12 की कमी ना आ जाए तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप स्वस्थ पशु में भी आप 10 ml इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन का भी प्रयोग करवा सकते हैं ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये वीडियो अच्छी लगी है जिसे जाके आप कमेंट में लिखिए मेरी वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी पशुपालक उनके साथ जितना हो सके शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।